बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और पूरा वीक अच्छा गुजरा होगा। अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने आप लोगों ने ज़रूर बनाए होंगे, डायरी में नोट डाउन किए होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो और ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगा करें। जो कोविड को लेकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपने दुआएं मांगनी है कि पूरी दुनिया से इसका ख़ात्मा हो जाए या एटलीस्ट हमें इसका कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर मिल जाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता करे। और सर्दियां हैं, वेदर चेंज हो रहा है, कभी थोड़ी सी गर्मी फ़ील होती है, कभी लगता है नहीं अच्छी खासी आज तो सर्दी है, आज तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, आज तो पंखे चला दो और आज तो बंद कर दो। तो इसकी वजह से तबीयत भी बाज़ वक्त ख़राब हो जाती है। आपने बस अपना ढेर सारा ख़याल रखना है और ठंडा पानी पीने से अब भी गुरेज़ करें। मैंने देखा है इस वेदर में भी बहुत सारे लोग हैं जो ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, उससे थोड़ी सी एहतियात करें। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें और बच्चों बूढ़ों का अगर घर में है उनका आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जो आपको गर्म रखें। इन सर्दियों के मौसम में हलवे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ख़ुद को गर्म रखने का एक अच्छा तरीका है गर्मा गर्म लौकी का हलवा है, गाजर का हलवा है और इसके अलावा आज जो हम हलवा तैयार करने जा रहे हैं वो है पीठे का हलवा। वो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। और पीठे को पीठे के अलावा और क्या कहा जाता है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। पीठा कद्दू भी ये कहलाता है। इसके अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके कौन कौन से नाम हैं, ये आज आप हमें बताएंगे। यही आज का सवाल है। फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो पीठे के हलवे के साथ आज बनने जा रहा है कश्मीरी पुलाव। और कश्मीरी पुलाव यानी कि लोडेड ऑफ फ्रूट्स, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स भी हैं और हम इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही लाइट से मसाले हैं। वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं और जो हल्की सी मिठास पसंद करते हैं खानों में, उनको ये पुलाव लाजमी अच्छा लगेगा। वैसे मेरे जो कुछ पसंदीदा खाने हैं उसमें से कश्मीरी पुलाव भी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है ज़रूर बनाइएगा। और सीज़न के हिसाब से आपने इसमें फ़्रेश फ्रूट्स ऐड करने हैं। बाज़ लोग इसमें कॉकटेल भी शामिल करते हैं। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और पुलाव के भी अज्जा आपको नोट करवाते चलते हैं। लेकिन क्यों ना पहले आ जाएं हम हलवे की तरफ। और क्योंकि हमने कद्दूकश जो हमारा कद्दू है उसको हमने दूध के साथ बॉईल कर लेना है थोड़ी सी देर के लिए, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने हलवे की तरफ। पीठे का हलवा बनने जा रहा है जिसमें पीठा कद्दू हमें चाहिए, दूध, पिसी हुई हरी इलायची, चीनी हम इसमें ऐड करेंगे, घी इसमें जाएगा, खोया है और हमने नट्स के साथ इसको गार्निश कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि कद्दू ले लीजिएगा, उसकी स्किन को आपने निकाल देना है और उसके बाद आप उसको कर लेंगे कद्दूकश। फिर हमने इसको दूध में थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। तो मैं सबसे पहला स्टेप यही कर लेती हूँ कि ये जो हमारे पास कद्दूकश हुआ हुआ कद्दू है इसको बॉईल कर लेते हैं। तो चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं दूध, जो कि है हमारे पास 2 कप। अच्छा, ये जो कद्दू है काफ़ी ज़्यादा बुझ जाता है। ये उन सब्ज़ियों में से है जो जब भी हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, चाहे हम इनका हलवा बनाएं या हम इनकी सब्ज़ी तैयार करें, तो काफ़ी बुझ जाता है और ढेर सारा कद्दू भी बुझ के बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। तो हमने ये ले लिया है तकरीबन, मिनिमम आपने 1 किलो तो लाजमी लेना है। ये 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है जो हम इसमें कद्दू ऐड करने जा रहे हैं। स्किन को निकाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको कद्दू कश की मदद से इसको कश कर लेना है और अब हम इसको रख देते हैं पकने के लिए, ताकि जब तक हम पुलाव की तरफ आएंगे तो इसका ये वाला स्टेप हम कर लेते हैं। ये आराम से गलता रहेगा, पकता रहेगा। चलिए इसमें शामिल कर देते हैं और जब तक कि एक दफ़ा अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। चलिए तमाम कद्दू जो है ये हमने इसमें ऐड कर दिया।
चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। खुशबू के लिए ऐड करने जा रहे हैं हरी इलायचियाँ। चलें जी, थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करते हैं और इस स्टेप को कर लेने के बाद आ जाते हैं हम अपने पुलाव की तरफ। अच्छा, हम जो कश्मीरी पुलाव बनाने जा रहे हैं इसके लिए यकीनन आपको चाहिए होंगे राइस। हाफ़ के जी आपने राइस ले लेने हैं। साबित गरम मसाले का इसमें फ्लेवर होगा, वो ऐड करेंगे। दालचीनी है, तेज़पत्ता है, इसमें लौंग, हरी इलायची, काली इलायची, अजवाइन हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएगी सौंफ, पिसी हुई सौंफ है। ज़ाफ़रान थोड़ा सा ऐड करेंगे। घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं, नमक इसमें जाएगा और उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे फ्रेश फ्रूट्स के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ। फ्रेश फ्रूट्स आप कौन से लेना चाहते हैं आपकी पसंद पर है। बाज़ लोग फ्रेश फ्रूट्स के साथ इसको दम भी देते हैं और बाज़ लोग सिर्फ जब ये तैयार हो जाए तो फ्रेश फ्रूट्स ऐड करके मिक्स करके और इसको सर्व करते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्रूट इसके लिए मत लीजिएगा। हमने केला लिया है जिसको हम इसके साथ पकाएंगे नहीं, सिर्फ हम मिक्स करके इसको सर्व करेंगे। अनार हमने लिए क्योंकि अनार के सुर्ख सुर्ख से दाने बड़े खूबसूरत से लगेंगे और इसके साथ ही हमने ले लिया है एप्पल। तो एप्पल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड करें। अंगूर इसमें बहुत अच्छे लगेंगे, आप इसमें अंगूर ऐड कर सकते हैं। जो आपको अच्छी चीज़ लगती है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं कि इसकी भी कुकिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक की तरफ हमें जाना है। तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं। और सवाल मैं दोहराती चलूँ कि पीठा कद्दू को इंग्लिश या उर्दू में यानी कि इसके और कौन से नाम हैं वो आप हमें बताएंगे। तो 3-4 नाम हैं जो मेरे जहन में भी हैं, लास्ट में हम भी आपको ज़रूर बताएंगे। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे। तो आपने जल्दी जल्दी अपने जवाबात को नोट डाउन करवाना है। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं, कश्मीरी पुलाव बनाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पीठे का हलवा बनाने के लिए हमने पीठे या पीठा जो कद्दू है उसको हमने कद्दूकश कर लिया। उसके बाद हमने दूध के साथ उसको पकने के लिए रख दिया। स्टीम बहुत अच्छी सी बन गई थी तो उसकी आंच को स्लो कर दिया ताकि कद्दू गल भी जाए। और अब आ जाते हैं कश्मीरी पुलाव की तरफ, जो कि कश्मीर की तरह ही बड़ा खूबसूरत सा बनने वाला है। तो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं घी। इंग्रेडिएंट्स आपको नोट हमने करवा दिए थे। घी हम इसमें शामिल करेंगे और फिर कुछ हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला और हमने इसको कड़कड़ा लेना है। तो आधी प्याली हमने इसमें शामिल कर देना है घी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला, जिसमें हमारे पास है 1 अदद तेज़पत्ता, 1 बड़ा टुकड़ा हमने ले लिया दालचीनी का, छोटी और बड़ी इलायचियाँ शामिल कर रहे हैं, 3 अदद लौंग हमने शामिल कर दी। इलायची को मैं खोल के ऐड कर देती हूँ और अच्छा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, खुशबू आने लगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, ऐड कर देंगे पिसी हुई सौंफ है जो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी अजवाइन। तो चलिए, ये चला गया इसमें साबित गरम मसाला और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है अजवाइन 1 टीस्पून, ये शामिल कर दिया। जैसे जैसे घी गर्म होना शुरू होगा तो फिर जो साबित गरम मसाला है वो भी कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भीगे हुए राइस ऐड कर देंगे। हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। अपने राइस के हिसाब से आप जो भी किस्म यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और इसके साथ कुछ प्याज जो है वो हम अभी ऐड करेंगे और कुछ प्याज हमने शामिल कर देनी है दम में। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा ये पुलाव है। जो इसमें मेन जो कह सकते हैं कि जो फ्लेवर है वो गरम मसाले का है। और इसके बाद जो है वो हम इसमें फ्रूट्स ऐड करने जा रहे हैं जो कि ड्राई भी हैं और फ्रेश भी हैं। कॉकटेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, सीजनल फ्रूट्स, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं, आप वो इसमें शामिल करें, उससे भी बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। ग्रेप्स ऐड किए जा सकते हैं
और एप्पल ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। तो चलिए, थोड़ा सा गरम मसाला हमने यहाँ पे कड़कड़ाया और मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब पानी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब पिसी हुई सौंफ 1 टीस्पून, ताकि सौंफ की भी ज़बरदस्त सी खुशबू आए। कोई दही नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, कोई ऐसा मसाला नहीं है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड से मसालों के साथ बना रहे हैं। चलिए, 2 कप पानी, थोड़ा सा इसको पहले उबलने देते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। तो 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं सॉल्ट। उसके बाद जब आप इसमें राइस ऐड कर दें तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा उसको उस वक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम करना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए, थोड़ा सा स्टर भी करते चलते हैं। फ्रूट्स को हम काट लेंगे और अनार के दाने निकाल लीजिए। अपनी तैयारी को आपने करके रखना है ताकि जैसे ही हम इसको दम लगाएं, चाहें तो दम के वक्त ऐड कर दीजिए और चाहें तो आप जब इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं उसके बाद शामिल कर दें। कुछ सुर्ख प्याज मैं अभी ऐड कर दूंगी। चलिए, हमने इसमें शामिल कर दी। सवाल दोहराते चलें कि पीठा कद्दू को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। काफ़ी सारे इसके नाम हैं और ये कद्दू होता भी बड़ा खूबसूरत सा है। तो आपने हमें बताना है कि इसके और कौन कौन से नाम हैं। ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप हमें कॉल करेंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप इसको भेज देंगे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो ये आपने काम ज़रूर कर लेना है। अगर कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज कर लीजिए। चलिए, अब क्या करते हैं, थोड़े से नट्स जो हैं उनको काट लेते हैं। जब तक हम अपने पुलाव का काम ख़त्म करेंगे तो हमारा जो कद्दू है वो भी बॉईल हो जाएगा। थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। आपने चेक ज़रूर करना है, ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए, और अगर किसी भी मीठे की तरह ये भी अगर लग जाता है, जल जाता है, तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ दूध है और कद्दूकश हुआ हुआ कद्दू है जिसको हम पका रहे हैं गल जाने तक। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। इसकी मिठाई भी बनती है, मिठाई भी बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है, और इस कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, वो भी चपाती के साथ बहुत ज़बरदस्त जाती है और लोग बड़े शौक़ से उसको खाते हैं। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से, यानी ये वो सब्ज़ी है जो जिसका मीठा भी बनाया जाता है और जिसकी नमकीन सी जो सब्ज़ी है, भुजिया है, वो भी तैयार की जाती है। हुमैरा है मियाँ वाली से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमैरा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त मौसम हुआ है हमारी साइड पर, बहुत क्लाउडी, और इतनी ठंड बढ़ गई है, सर्दी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा, ये बताएं, आपको सर्दी का मौसम पसंद है या गर्मी का? सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में ये कहीं भी इंसान बैठ नहीं सकता, यही होता है कि कहीं ऐसी जगह बैठे, जबकि सर्दियों में आप कहीं भी बैठ सकते हैं, पूरे जगह आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये बात मज़े के खाने होते हैं और बहुत अच्छी डिशेस बनाई जाती हैं। उनमें हलवे भी बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन जो है वो अंडों का हलवा, गाजर का हलवा, कद्दू का, लौकी का हलवा, और ये बहुत सारे हलवे बनाए जाते हैं। आप कौन सा हलवा बनाती हैं बहुत शौक से? मुझे गाजर का और लौकी का हलवा बहुत पसंद है। मैंने ये पेठे का हलवा सुना है और मेरी नन बनाती हैं, वो भी अच्छा बनाती हैं। लेकिन मुझे मोस्टली ज़्यादा जो है वो ये गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ठीक है। आज और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। ज़बरदस्त डिशेस होती हैं आपकी, बहुत अच्छा बनाती हैं आप। तो मैं आंसर देना चाहूँगी, पेठे का हलवा कद्दू भी कहते हैं, और उसे इंग्लिश में ऐश गॉड भी कहते हैं, और इंडियन लैंग्वेज में उसे सीताफल भी कहते हैं। हलवा कद्दू, पेठा कद्दू, बड़ा कद्दू, पम्पकिन भी कहते हैं इसे। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है हुमैरा। विश यू बेस्ट।
थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की और आपने हमें अपने जवाब को नोट डाउन करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमने राइस जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। जब आप इसमें चावल शामिल कर दें और ये उबलना शुरू हो जाए तो आप इसका नमक चेक कर लें। कम है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसको पका लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम राइस को कुक कर लेते हैं। दम के वक्त इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़ाफ़रान। शमा है मुल्तान से, शमा से बात करेंगे। हेलो शमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा बाजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शमा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं पता नहीं कब से और आज सुबह से तो मैंने उंगली ही नहीं रोकी। मैंने कहा मैं आज जरूर ही अल्लाह करे आपसे बात हो जाए। अच्छा, कितनी देर से उंगली नहीं रोकी? चले सच बताएं। उंगली जब सुबह से लगी रोकी, इसमें भी बात हो तो सही। अच्छा, चलें, ये मोहब्बत है आप लोगों की, क्या कहेंगी? बस आपका वो आंसर दूं? जरूर दे दें जी। इसको पेठा कद्दू हमारे इधर कहते हैं और इसको चाइनीज में वाटरमेलन कहते हैं, चाइनीज वाटरमेलन। और विंटर मेलन भी इसको कहते हैं। वैक्स गॉड होता है वो कहते हैं इसको। ठीक है। ऐश गॉड भी आपने लिखा हुआ इधर रेसिपी में, वो भी इसका नाम होता है। ठीक है। व्हाइट पंपकिन, पेठा कद्दू, ये सारे इसके नाम हैं। अच्छा, आप बनाती हैं इसकी सब्जी या मिठाई वगैरह बनाती हैं? जी जी, इससे सब्जी बनती है, इसका हलवा भी बनता है। हलवा क्या इसका नाम, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। वो हलवा कद्दू भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, आपका जी जी, हलवा कद्दू भी इसका नाम है। आज तो कद्दू को भी पता चल रहा है कितने नाम है उसके। जी जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ब्रेक का हमारे पास टाइम है। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ नट्स की कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद चावल पक रहे हैं, कद्दू पक रहा है। आपसे मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो किशमिश है उसको मैं थोड़ा सा पानी में भिगो देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है खासी इसमें मट्टी होती है, थोड़ा सा भिगो दीजिए और उसके बाद हम इसको निकाल के सर्विंग में ऐड करेंगे। जो हमारा कश्मीरी पुलाव बनने जा रहा है और उसको हमने लगा दिया है दम। तो दम के वक्त सिर्फ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर देते हैं, हल्का सा इसको भिगो के। चाहे तो आप इसको केवड़ा वाटर में भी भिगो सकते हैं। मैं एक अदद छोटी सी प्याली ले लेती हूँ। आज का सवाल है बहुत ही इजी सा, बहुत आसान सा। आपने हमें ये बताना है कि पीठा कद्दू इसको और किन नामों से पुकारा जाता है। ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। नसरीन है फैसलाबाद से, नसरीन से बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नसरीन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आप बहुत हद से ज्यादा प्यारी लग रही है। ओहो, ये आपकी मोहब्बत है ये जी। कलर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और उससे ज्यादा आप लोग कर रही हैं कुकिंग, ज्यादा बहुत अच्छी कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कुकिंग करता रखे और आपको इसी तरह तरक्की दे, आपकी टीम को तरक्की दे, आपके शो को तरक्की दे और आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया नसरीन, आपकी ढेर सारी दुआओं का बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी आपके ये इसे पपकिन भी कहते हैं और पेठे का कद्दू भी कहते हैं। ठीक है। और चाइना वाटरमेलन भी कहते हैं इसे। और इसे सादा कद्दू भी बना कहते हैं। ठीक है। बनाती हैं आप वैसे कद्दू की भुजिया या? अभी हाँ, से ज्यादा मुझे ये मीठा बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, बहुत ज्यादा। चलें, ज़बरदस्त। और आपको पता है कद्दू जितनी भी तरह के, वैसे कद्दू काफ़ी सारी तरहों के,
तमाम कद्दू जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। चलो ठीक है आपकी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और अपना आपने ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सवाल का जवाब दिया। और अब क्या करते हैं, हम सिर्फ इतनी तैयारी कर रहे हैं कि जो फ्रूट्स हैं उनकी कटिंग करके रख लेते हैं। केला है या सेब है तो उसको आपने अगर कटिंग कर लेते हैं तो हल्की सी चीनी लगा के रखना जो है वो लाजमी है, वरना फिर उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो हम थोड़ी सी चीनी इस पर छिड़क देंगे। जो फ्रूट्स आपको आपके घर वालों को अच्छे लगते हों वो आपने अपने कश्मीरी पुलाव के लिए ले लेना है। मैं एक अदद यहाँ से प्लेटर ले लेती हूँ। 5 से 10 मिनट हमने इसको दम देना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप जो नट्स हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं और चाहें तो एज इट इज़ भी ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी इस पर चीनी छिड़क देते हैं। आज हम मसाला चाय भी बनाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ ये कि वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपका गला थोड़ा सा ख़राब है, कहीं कोई खांसी है, कुछ मसले मसाइल हैं तो बहुत अच्छी रहती है। और नॉर्मल जो आपकी दूध की चाय है उसमें भी कोशिश करें थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, ये तमाम चीज़ें ज़रूर ऐड कर दिया करें। सीज़न के हिसाब से अच्छा रहेगा, आपका गला भी साफ़ रहेगा। जैसे आपको पसंद है वैसे आपने कटिंग कर लेनी है, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि बाइट साइज़ रखिएगा फ्रूट्स की कटिंग, ताकि स्पून में वो क्यूब्स जो हैं वो बहुत इजीली आ जाएं। बहुत ज़्यादा आपने कटिंग बड़ी नहीं रखनी। जिस तरह कॉकटेल में जो फ्रूट्स की कटिंग होती है वो आपने रखनी है। 5 से 10 मिनट इसको हम दम देंगे और इसके बाद हम इसको थोड़े से सुर्ख प्याज और फ्रूट्स के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो इसकी कटिंग करेंगे, नट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अपनी पसंद के आप नट्स ऐड कीजिए जो आपको अच्छे लगते हों। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लाइट मसालों के साथ हमने इसको तैयार किया है। और जैसे ही हम इसको सर्व करेंगे उसके बाद हमने जो पीठे का हलवा है उसके लिए क्या करना है कि चीनी ऐड कर देंगे और फिर हमने उसको घी में बहुत अच्छा सा भून लेना है। और लास्ट में हम उसमें ऐड करेंगे खोया। और खोया को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ गरम गरम हलवे में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम उसको सर्व कर देंगे। कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत सा आता है। सुरैया है कराची से, सुरैया से बात करेंगे। हेलो सुरैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुरैया, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक है। आपको पता है सबसे फॉलो करती हूँ जब आप जायका में आया करती थी। अच्छा, क्या बात है जी, आपकी वफादार कॉलर हैं आप। क्या आप मसाला पर आ जाए तो शायद आप ही की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। आपको नहीं पता होता कि कौन आपके लिए किस तरह से सोच रहा है और उनकी दुआएं आपके लिए पूरी हो जाती हैं, नहीं? और जी जी बिल्कुल। और मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। जी, इसको एस्क्वार्ड भी कहते हैं, इसको पंपकिन भी कहते हैं, व्हाइट पंपकिन, इसके अलावा सीताफल भी कहते हैं इसे। बिल्कुल जी, और व्हाइट पंपकिन भी कहते हैं। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आप क्या क्या तैयार करती हैं इस पंपकिन से? वैसे मैं तो अभी तक, मुझे कुकिंग का कोई शौक नहीं है, बेकिंग का है मुझे। बेकिंग मैं करती हूँ, केक्स वगैरह। अच्छा, तो फिर कुकिंग कौन करता है घर में? कुकिंग अम्मी करती है। ओके, तो यानी बेकिंग का जो शोबा है वो आपने संभाल लिया है। जी जी, बेकिंग जैसे नान खटाई वगैरह हो गई, वो भी पतीली में बेक करती हूँ। अच्छा, क्या वैसे मैंने भी पतीली में बेकिंग की है, नो डाउट बहुत अच्छी होती है। जी जी। चलें, जबरदस्त। और आप मुझे ना स्पंज बनाना सिखाएं कोई अच्छा सा। क्या बनाना सिखाएं? स्पंज केक। स्पंज केक, ओके। चलें, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। एक तो बेसिक स्पंज होता है वो यकीनन आप बनाती होंगी जब आपको बेकिंग का इतना शौक है, लेकिन चलें और तरहों के भी हम ज़रूर बनाएंगे। वैसे ये जो हमारे सर्दियों के मंथ रहे इसमें हमने मोस्टली फोकस किया हलवों को, लेकिन चलें इसके बाद हम ज़रूर बनाएंगे केक्स या कप केक्स जो है वो उसको ज़रूर तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आंच को मैंने तेज़ कर दिया है क्योंकि ना सिर्फ दूध बल्कि कद्दू का अपना पानी भी है जो निकलता है, तो हम चाह रहे हैं कि ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। थोड़ा सा हमें अपने टाइम का भी ख्याल रखना है और मैं ये चाह रही हूँ कि अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँ
और उसके बाद ताकि हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, चीनी का भी पानी होगा, तमाम चीज़ें हमने ड्राई करनी है। तो आंच को तेज़ कर रहे हैं, तेज़ करके पका रहे हैं। और यहाँ पे जो पुलाव है कुछ मिनट्स हैं अभी, इसको थोड़ी सी कसर बाकी है। तो जैसे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं पुलाव को सर्व करेंगे। और जो हमारा कद्दू का हलवा है, पीठा कद्दू, उसको हमने भूनना है, चीनी ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा बना के रेडी करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पुलाव की आंच को मैंने बंद कर दिया है और अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको सर्व करना है। तो चलें आराम सुकून से सर्व करेंगे। आंच हमने उसकी बंद कर दी है, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आ जाते हैं मसाला चाय की तरफ। जब तक कि ये हमारा जो कद्दू है जिसका हम हलवा बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा और हमने इसको ड्राई करना है। और काफ़ी जो इसका अपना पानी है और दूध है वो ड्राई हो चुका है और बहुत सॉफ्ट भी ये हो गया है। लेकिन इसको पकने देते हैं और आ जाते हैं मसाला चाय की तरफ। उसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। हरी इलायची उसमें जाएगी, लौंग है, बादियान का फूल है जो हम उसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ ही साबित काली मिर्चें हैं। पानी उसमें जाएगा, यकीनन स्लाइस अदरक ऐड करेंगे, दालचीनी और काली चाय रेगुलर जो भी आपके घर में यूज़ होती है। दूध ऐड करेंगे, चीनी हस्बे ज़रूरत या फिर 2 टीस्पून। अब हमने क्या करना है कि एक बोल में जितना भी हमारा ये साबित गरम मसाला है ये ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके इसको पकने देंगे ताकि इसका तमाम जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। तो अब हमने इसमें ऐड कर देना है ये बादियान का फूल, दालचीनी और छोटी इलायची। तो छोटी इलायची मैं खोल के ऐड कर देती हूँ, ये चलेगा इसमें दालचीनी के पीसेस। ये हमने इसमें ऐड कर देना है छोटी इलायची को। थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी सी इन तमाम चीज़ों की खुशबू निकल कर आए। हिरा हैं लाहौर से, हिरा से बात करेंगे। हेलो हिरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आंटी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हिरा, आप ठीक हो? हमें बहुत अच्छी लगती हैं आप। अच्छा, आप भी मुझे हाँ बहुत जी। अच्छी लगती हैं। जी हिरा, सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। मैं जरूर दूंगी। पंपकिन, एश गॉड, ठीक है, बैक गॉड, ठीक है। वाइट पंपकिन, वाइट मेलन। पीछे से कौन बता रहा है पहले तो ये बताएं। मेरी आप ही। ठीक है, इसलिए मुझे नाम भूल गए ना, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मदद तो ले सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और बताएं, और कोई फरमाइश? पंपकिन। हाँ। हाँ जी, फरमाइश है। क्या फरमाइश? आपने पेस्ट्री बनाना सिखानी है। पेस्ट्री, कोई खास फ्लेवर या बस अपनी पसंद की बना दें? चॉकलेट। चॉकलेट पेस्ट्री। अच्छा, भी केक्स की तो बहुत फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं। तो चलें जनवरी के प्लान में डालते हैं कुछ केक्स वगैरह, ठीक है? जी, आप जी, वैसे बनाती हैं, बेकिंग करती हैं? और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। वैसे मैं आपको बताऊं, स्क्रीन पे येलो कलर अच्छा आता है, कोई भी वेयर करे ना येलो कलर बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिरा थी, नन्ही मुन्नी सी कॉलर थी हमारे साथ और उन्होंने हमें सवाल का जवाब दिया। यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ अदरक। ये जो हमारी मसाला चाय बनने जा रही है इसमें हम थोड़ी सी अदरक यहाँ पर शामिल करते हैं और हमने इसको पकने देना है। तो क्यों ना अदरक भी ऐड कर दें ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है ज़बरदस्त सा आ जाए। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास रह नहीं गया है। तो चलेंगे, हमने इसमें अदरक भी ऐड कर दी, साबित गरम मसाला इसमें चला गया। आप इसको ज़रूर पकाइएगा एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। और इसके बाद हमने इसमें जो ब्लैक टी है, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो मैं 2 अदद ये ऐड कर देती हूँ इसमें ब्लैक टी। अच्छी सी पकती रहे। चलें अब हम आ जाते हैं अपनी, सिर्फ अब हमने इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी हैं, दूध और इसमें चीनी जाएगी हस्बे ज़रूरत। शहद ऐड करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें और दैट्स इट। 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। चलें आ जाते हैं अपने हलवे की तरफ। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 प्याली चीनी। हमें कम लगेगी तो हम थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। और पिसी हुई हरी इलायची ये हमने शामिल कर दी
और अब यकीनन जब भी हम चीनी ऐड करते हैं कभी भी हलवों में, तो फिर वो चीनी जो है वो पानी छोड़ती है, तो उसको दोबारा से थोड़ा सा पकाते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। घी के साथ हम इसको इतना भून लेंगे कि घी छोड़ दे और चिकनाई जो है वो अलहदा से हमें नज़र आने लगे। तब तक ना हमने इसको बहुत अच्छा सा भून लेना है। लेकिन दाल के हलवों की तरह ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बल्कि जल्दी से भुन जाता है। तो अब हमने इसमें चीनी ऐड कर दी और फिर ये थोड़ा सा और अब हमें पतला फील हो रहा है। चीनी जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है। मैं चाह रही हूँ हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दें, और जितना खुला हुआ पैन होगा उतनी जल्दी हम इसको ड्राई कर पाएंगे। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ब्रिक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं, हैंडल्स भी बड़े गर्म हो रहे हैं, मैं यहाँ से ग्लव्स ले लेती हूँ। इसको ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको भूनेंगे और पुलाव को निकाल कर मैं सर्व करूँगी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। कश्मीरी पुलाव। अज्जा: भीगे चावल 2 कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, तेज़ पत्ता 1 अदद, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लौंग 3 अदद, हरी इलायची 3 अदद, काली इलायची 3 अदद, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, 2 खाने के चमचे दूध में भीगी, घी 1/4 कप, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए स्लाइस तली प्याज 1 अदद दरमियानी, काजू 6 अदद, बादाम 6 अदद, पिस्ते 6 अदद, अखरोट 6 अदद, घी 2 खाने के चमचे, मिक्स फ्रूट्स सीजनल 1 कप। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके दालचीनी, अजवाइन, तेज़पत्ता, लौंग, हरी इलायची और काली इलायची फ्राई कर लें। फिर इसमें भीगे चावल 2 कप पानी और नमक शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद पिसी सौंफ और भीगी ज़ाफ़रान डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। अब फ्राइंग पैन में घी गर्म करके काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट और मिक्स फ्रूट्स फ्राई करें। आखिर में कश्मीरी पुलाव को स्लाइस तली प्याज, फ्राइड नट्स और फ्राइड सीजनल फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लें और गर्म गर्म पेश कर दें। मसाला चाय। अज्जा: हरी इलायची 3 अदद, लौंग 2 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, साबित काली मिर्चें 2 अदद, पानी 1 कप, स्लाइस अदरक 1 टुकड़ा, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, काली चाय 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, चीनी 2 चाय के चमचे। तरकीब: एक बोल में हरी इलायची, लौंग, बादियान का फूल और साबित काली मिर्चें डालें। फिर साथ ही 1 कप पानी शामिल कर दें। उसके बाद स्लाइस अदरक, दालचीनी और काली चाय डालकर 5 से 6 मिनट तक उबालें। अब इसमें दूध शामिल करके पकाएं। फिर चूल्हा बंद करके चीनी डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में चाय कप्स में डालकर सर्व करें। मसाला चाय तैयार है। पेठे का हलवा। अज्जा: पेठा कद्दू का 1 किलो, दूध 2 कप, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, घी आधा कप, खोया आधा कप, चॉप्ड नट्स आधा कप। तरकीब: एक बर्तन में कद्दूकश पेठा, कद्दू और दूध डालकर दरमियानी आंच पर 20 से 25 मिनट तक पका लें। फिर इसमें पिसी हरी इलायची और चीनी शामिल करके 8 से 10 मिनट पकाएं। उसके बाद घी डालकर तेज़ आंच पर मज़ीद 4 से 5 मिनट पका लें। आखिर में खोया और चॉप्ड नट्स शामिल करके मिक्स करें और पेश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चाय निकाल लेते हैं। कश्मीरी पुलाव को हमने सर्व कर दिया है कि, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा कैमरा दिखा रहा होगा। चलें यहाँ पर हम निकाल लेते हैं चाय। अपने हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देनी है जनाब चीनी। एक और गोल सा स्पून ले लेती हूँ। मसाला चाय वो तमाम लोग जो ना सिर्फ ये कि सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी चाय बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इलायची की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू है, अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट है, गला भी साफ़ करेगी। चलें इसको पहले रखते हैं टेबल की तरफ और फिर उसके बाद हमने निकाल लेना है अपना हलवा। चलिए इसकी आंच को कर देते हैं बंद। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको सर्व कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज के जो विनर हैं वो कौन हैं। तो जनाब विनर हैं आज की इरम कराची से। तो इरम आपको बहुत बहुत मुबारक हो
और आज की आप विनर करार पाई हैं। तड़का में आज बनने जा रहा है बीफ हलीम और साथ ही बनेंगे कच्चे कीमे के कबाब। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। अच्छा, इसको हम गर्मा गर्म निकालेंगे, उसके बाद आपने इसके ऊपर खोया ऐड कर देना है और हम इस पर नट्स ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। इसका अपना ही बड़ा खूबसूरत सा कलर है, कोई फूड कलर हमने इसमें ऐड नहीं किया। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा और वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चाहे तो आराम करें, कुकिंग करके अच्छा फील करते हैं तो कुकिंग कीजिए, बाहर जाके अच्छा फील करते हैं ज़रूर जाएं। वक्त अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मैं सिर्फ इसको गार्निश करूंगी, आप लोगों से लेंगे इजाज़त कि आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।